ये है वक्त मीडिया। बज़्म नखत अमरोहा के ज़ेरे एहतमाम जश्न ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से 22 मई 2025 को अमरोहा शहर के IM इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे उस्ताद शायर शहजादा गुलरेज साहब। मेहमान खुसूसी रहे डॉक्टर अब्दुल रज़ाक उर्फ बाबा चौधरी साहब। मेहमान एजाजी रहे डॉक्टर जमशेद कमाल साहब। मुशायरे में मशहूर व मारूफ शायर फखरी मेरठी साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे की कन्वीनर रही आलमी शोहरत याफ्ता शायरा नखत अमरोहवी साहिबा, जिनके शाना बशाना रहे मशहूर शायर शिबान कादरी। मुशायरे को IM इंटर कॉलेज के मैनेजर वसीम नकवी साहब का भी सपोर्ट मिला। निजामत के जौहर दिखाए आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब ने। आइए हजरात, ये जो IM कॉलेज है इसका नाम इमामुल मदारिस है, यानी ये कॉलेज भी है और मदरसा भी है। हो सकता है फिर मुझे टोका जाए कि ज़रा साहब अपना तलफ़ुज़ तो ठीक कर लीजिए, लफ्ज़ मदरसा है मदरसा नहीं है। लेकिन अमरोहा इसी तब्दीली को तस्लीम करता है। ये मदरसा नहीं है बल्कि मदरसा है, मदर अंग्रेज़ी में और सा उर्दू में, यानी इतने प्यार से यहाँ पढ़ाई होती है। जिस कॉलेज में ये कोई 1902 से यानी 125 साल अगले साल मनाया जाएगा। और मुझे प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि यहाँ जो आया है उसको नज़रअंदाज न करिएगा, जब 125वां साल मनाइएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, 125 साल बहुत होते हैं, बड़ी विरासत होती है और उसको आपने संभाला और आपकी प्रिंसिपलशिप में ये मौका आया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिस कॉलेज में ये मुशायरा इतना कामयाब है उस कॉलेज का प्रिंसिपल कितना कामयाब होगा। मगर मैं आज उसके फ़न पे बात नहीं करूँगा। परवाज़ उसका मजमूआ आया था, मैं बहुत बड़ा मुकदमा उस पर चला चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो शख्स बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छा इंसान, बड़ा अच्छा शहरी, अमरोहे का एक समाज का इंसान ही नहीं बल्कि और उससे आगे एक संजीदा कारी भी है, एक वो रीडरशिप भी उसके पास है। पिछले दिनों मेरी एक किताब आई खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस पे। मुझे अच्छा लगा कि अमरोहे से सबसे बड़ा एहतजाज हुआ और बाकायदा एहतजाज हुआ और मुझसे कहा गया कि इसमें आपने शायर इनकलाब जोश मलियाबादी का वो आला बंद क्यों नहीं कोट किया जिसमें उन्होंने कहा था तू मेरी उर्दू ज़बां का बोलता कुरान है। लेकिन मैंने उस एहतजाज को बसर वखम कबूल किया डॉक्टर जमशेद कमाल का, इसलिए कि वो मेरी 49वीं किताब थी। उससे पहले मैं मरसिए की किसी किताब में जोश का ये बंद कोट कर चुका था और मैं अपनी 50 किताबों में भी जुमलों को दोहराने का कायल नहीं हूँ। मैं इसलिए भी मैंने नहीं कोट किया था, मगर अच्छा लगा। एक ऐसा शख्स जिसने अल्लामा इकबाल और जोश पे दिलो जान से इश्क किया है, मोहब्बत की है। लेकिन एक बात आज कहने का जी चाहता है कि जब लफ्ज़ पे माना गालिब आते हैं तो वो अल्लामा इकबाल बनता है और तब शायरी होती है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाज़ से। लेकिन जब माना पे लफ्ज़ गालिब आ जाते हैं तो वो जोश की शायरी होती है और तब शायरी होती है कि अदब कर उस खराबाती का जिसको जोश कहते हैं कि ये अपनी सदी का हाफिज़ व क़य्याम है साक़ी। लेकिन अमरोहे में अगर एतदाल और तनासुब के साथ लफ्ज़ और माने का रिश्ता कायम हो तो बहुत संजीदगी से बीच का रास्ता निकाला जाता है और तब शायरी होती है। ख्याल रखना कि मस्जिद कहीं उदास न हो, ये इंतज़ार में रहती है हर अज़ान के बाद। और उस शेर के खालिक का नाम होता है जमशेद कमाल, डॉक्टर जमशेद कमाल। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन नखत अमरोही को मुबारकबाद कि जश्न का मौका था और उन्होंने आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी निभाई। आज बहुत ही तारीख़ी निज़ामत नैयर जलालपुरी साहब की, बहुत ही खूबसूरत गाइज़। मैं सिर्फ मेज़बानी के एतबार से चार पाँच शेर सुनाऊँगा। अज़्यूम किया है कि किसी की प्यास ने पहले तो आप किया, किसी की प्यास ने पहले तो आब किया, किसी की प्यास ने पहले तो आप किया, फिर उसके बाद समंदर को बेनकाब किया। वाह वाह। किसी की प्यास ने पहले तो आप किया, फिर उसके बाद समंदर को बेनकाब किया। मेरे गुनाह मुझे ढूंढने को निकले थे, वाह।
मेरे गुनाह मुझे ढूंढने को निकले थे, मैं मिल न पाया तो औलाद से हिसाब किया। मेरे गुनाह मेरे गुनाह मुझे ढूंढने को निकले थे, मैं मिल न पाया तो औलाद से हिसाब किया। वो सबको सजदों की तौफीक ही नहीं देता, वो सबको सजदों की तौफीक ही नहीं देता। वो खुश नसीब हैं जिनका भी इंतखाब किया, वो खुश नसीब हैं, वो खुश नसीब हैं जिनका भी इंतखाब किया। दो चार शेर बस और। डॉक्टर साहब वाह वाह वाह। अच्छा दिखने की ख्वाहिश में क्या क्या करना पड़ता है, अच्छा दिखने की ख्वाहिश में क्या क्या करना पड़ता, क्या क्या करना पड़ता है। आईनों के आगे कितनी देर संवरना पड़ता है, आईनों के आगे वाह कितनी देर संवरना पड़ता है। मसनद और मेले का झूला दोनों एक से होते हैं। हाय 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 हाय। मसनद और मेले का झूला क्या कहने, दोनों एक से होते हैं। या तो उतारा जाता है या खुद से उतरना पड़ता है, या तो उतारा जाता अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। मसनद और मेले का झूला शेर है, वाह 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 वाह। अरे दीवान से बड़ा शेर कह दिया, वाह 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 वाह। मसनद और मेले का झूला दोनों एक से होते हैं। सदी का शेर आ गया, वाह 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 वाह। मसनद और मेले का झूला दोनों एक से होते हैं। या तो उतारा जाता है या खुद से उतरना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। क्या रदीफ का सर्फ है, पड़ता है। अरे बाप रे बाप, वाह वाह वाह। नया ख्याल आया। उदासियों में भी चेहरे पे कुछ गुलाल रखो, उदासियों में भी, फखरी भाई आ गए। उदासियों में भी चेहरे पे कुछ गुलाल रखो, जहां के सामने जमशेद ये कमाल रखो, जहां के सामने जमशेद ये कमाल रखो। हवाएं सर नहीं दस्तार को उड़ाती हैं, हवाएं सर नहीं दस्तार को उड़ाती हैं। हवाएं तेज हैं दस्तार का ख्याल रखो, हवाएं तेज हैं दस्तार का ख्याल रखो। हजरात बहुत ही मोतबर शुअरा हैं, मैं तो सिर्फ मेज़बानी के हवाले से हाजिर हुआ था। हमारे गुलेज भाई हैं, हाशिम भाई हैं, फ़खरी साहब हैं, बहुत अहम नाम है, खुर्शीद भाई बैठे हैं, तो इन्हें सुना जाएगा। मैं बस आपसे इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया बहुत। हवाएं तेज हैं दस्तार का ख्याल रखो, हवाएं सर नहीं दस्तार को उड़ाती हैं। हवाएं तेज हैं दस्तार का ख्याल रखो। और शेर यूँ है कि एक शेर और सुन लीजिए, जो मुआशरे में आजकल हालात हैं और बच्चों को 2-2 बजे उठाया जा रहा है। शेर यूँ कहा है कि तुम्हें अजान से सूरज जगाना चाहिए था। क्या कहने, तुम्हें अजान से सूरज जगाना चाहिए था। अब उठ भी जाओ कि वक्त ज़वाल होने लगा, अब उठ भी जाओ कि वक्त ज़वाल होने लगा। वाह वाह। तुम्हें अजान से सूरज जगाना चाहिए, तुम्हें अजान से सूरज जगाना चाहिए था। अब उठ भी जाओ कि वक्त ज़वाल होने लगा। हिसाब लेने का जब भी सवाल होने लगा, अमीर वक्त का चेहरा निढाल होने लगा, अमीर वक्त का चेहरा निढाल होने लगा। 2-3 शेर बस और, बस क्योंकि मुझे खुद महसूस हो रहा है कि अब इतने अहम शुअरा को हम ना सुन पाए। अज़ीम क्या है कि जाना है किस समत से वो अपना रास्ता भूल गया, वाह। जाना है किस समत से वो
अपना रास्ता भूल गया, इतने चेहरे बदले उसने, असली चेहरा भूल गया। इतने चेहरे बदले उसने, असली चेहरा भूल गया। दौलत शायद पहला हमला याददाश्त पर करती है। क्या कहने, दौलत शायद पहला हमला याददाश्त पर करती है। यूं ही अपने माजी का वो हर एक किस्सा भूल गया। यूं ही अपने माजी का वो हर एक किस्सा भूल गया। और 2-3 शेर और देख लें बस। तुम्हें अजान से सूरज जगाना चाहिए था, अब उठ भी जाओ कि वक्त ज़वाल होने लगा। सुनाने के लिए अच्छे फसाने ढूंढ लेती है, सुनाने के लिए अच्छे फसाने ढूंढ लेती है। हमेशा बुज़दिली झूठे बहाने ढूंढ लेती है। हमेशा बुज़दिली झूठे बहाने ढूंढ लेती है। मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। हमेशा खुद न खाने के बहाने ढूंढ लेती है। हमेशा खुद न खाने के। मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। हमेशा खुद न खाने के। अरे बहुत शुक्रिया। मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। हमेशा खुद न खाने के बहाने ढूंढ लेती है। अमीरी खून के रिश्ते भी अक्सर भूल जाती है। अमीरी खून के रिश्ते भी अक्सर भूल जाती है। गरीबी दूर के रिश्ते पुराने ढूंढ लेती है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। गरीबी दूर के रिश्ते पुराने ढूंढ लेती। आइए इन्हीं रिश्तों में अमरोहे पे थोड़ी सी बात की जाए। अमरोहे के कई तरह के रिश्ते होते हैं। आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।